आज हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने बैसाखी के पावन पर्व पर पंजाबी धर्मशाला के निकट स्थित डॉक्टर मंगल सेन भवन का भूमि पूजन करके व नारियल फोड़कर आधारशिला रखी। साथ ही भवन के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की और कहा कि इस भवन को भव्य तरीके से बनाया जाएगा। इसके निर्माण में आगे भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान थे, जिनके नेतृत्व में हरियाणा में बीजेपी ने बहुत मजबूती से काम किया है, जिसके याद में आज डॉक्टर मंगल सेन भवन की आधारशिला रखी गई है। उन्होंने कहा आज बैसाखी का पावन पर्व है, वहीं 13 अप्रैल 2025 यानी आज जलियांवाला बाग हत्याकांड की 166वीं बरसी भी है। यह वह काला दिन था जब 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड में ब्रिटिश सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। इस नरसंहार में सैकड़ों लोग शहीद हुए और हजारों घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए सभी शहीदों को वह सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा बैसाखी का पर्व एकता और भाईचारे का प्रतीक है, जिसे सभी लोग मिलजुल कर धूमधाम से मनाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट संवाददाता संतोष शर्मा के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की धरती पर पहुंचे, क्या कुछ बड़ी सौगात? नहीं, हरियाणा पहली बार हरियाणा में हिसार में एयरपोर्ट आ रहा है। पहला एयरपोर्ट हरियाणा का होगा और दूसरा थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में देश को समर्पित करेंगे, हरियाणा के लोगों को समर्पित करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्यार हरियाणा के लिए पर विशेष है। जो भी बहुत सारे अच्छे कामों की शुरुआत उन्होंने हरियाणा से की है। जब पहली रैली उनकी प्रधानमंत्री बनने से पहले हुई थी, वो भी रेवाड़ी की इसी पावन धरा से हुई थी। मुझे लगता है कि अच्छे कामों के साथ, सकारात्मक कामों के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा को चुनते हैं। एक ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं, ये देश के लिए विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगे। मंगल सेन जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, भारतीय जनता पार्टी की आन बान और शान थे, जिनके दम पर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से उनके नेतृत्व में काम किया। ऐसे आज डॉक्टर मंगल सेन जी के इस भवन के उद्घाटन समारोह में मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान दोस्तों, आज ये बैसाखी का पावन पर्व है। ये पर्व पर उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो जनरल डायर ने जब बैसाखी का पर्व मनाने के लिए गए थे, उस समय पर जलियांवाला बाग में किस प्रकार से नरसंहार किया था। आज उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज का ये त्योहार एकता और भाईचारे के साथ मिलकर पूरे समाज को एकत्रित करते हुए पूरे समाज में एक उत्साह उल्लास का वातावरण रहे। ये त्योहार पूरे देश और दुनिया में बहुत ही उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, ढोल नगाड़ों से खुशी और आपस में मिलजुल कर इस त्योहार पर हम सब लोग एकत्रित होते हैं। ये त्योहार अभी किसी सामाजिक समाज का नहीं, इस समाज में 36 बिरादरी के लोग जुड़कर आपस में खुशियां बांटते हैं। और आज ऐसा पुनीत दिन हो और डॉक्टर साहब का नाम का भवन का निर्माण हो और मुझे इसमें बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो, इससे ज्यादा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं समझता। आज का दिन मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पहले भी आप सब ने बहुत अच्छे से मुझे आशीर्वाद दिया, चाहे चुनाव में आपने किसी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, कैंप कॉलोनी और पूरे समाज ने जिस प्रकार से अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, भले ही लोगों की मजबूरियां नहीं हो, लेकिन जिस प्रकार से जब वोटों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो एक तरफा माहौल यहाँ के बिरादरी और समाज के लोगों ने मुझे देखा।
और मैं भी आपको इस मंच के माध्यम से भरोसा दिलाता हूं कि जो भरोसा आपने मुझ पर जताया है, जो आशाएं और आकांक्षाएं आपकी मेरे से हैं, उस पर खरा उतरते हुए ये समाज वो समाज है जो मजबूती के साथ, ये वो समाज और मेहनत का समाज है जिन्होंने अपने दम पर, अपने बलबूते पर, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या व्यापारिक क्षेत्र हो, एक अनूठी छाप इस समाज ने पूरे देश और दुनिया में छोड़ी हुई है। मैं इस पूरे समाज को आज इस मंच के माध्यम से प्रणाम भी करता हूं कि आप लोग इसी प्रकार से, ये भवनों का कार्यक्रम हो, चाय का कार्यक्रम हो, ये पार्टी का पद, ये राजनीतिक दायित्व, ये विधायक और मंत्री पर मुझे इस बात का कोई मुगालता नहीं है। अगर आप लोग खड़े ना होते तो ये मैं आज बन नहीं पाता। ये सब आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। आप सबने पूरी साहस के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी मजबूती के साथ, कोई इंफॉर्मेशन से बात कर रहा था, कोई मिलकर बात कर रहा था, कोई साथ चलकर मेरा साथ दे रहा था, कोई रात के अंधेरे में मेरा साथ दे रहा था, लेकिन आपने जो आशीर्वाद दिया था वो अभूतपूर्व था, ऐश्वर्णीय था। उसको भूल पाना मेरे परिवार के लिए आपका किस रूप में ऋण चुकाऊंगा ये मुझे तय करना है। मैं प्रयास करूंगा कि इस पलवल के लिए, आप लोगों के लिए अच्छा करने के लिए सकारात्मक भावना से, क्योंकि आपने नकारात्मक भावना के लोगों को घर बिठाने का काम